तो फाइनली दोस्तों वो भर्ती परीक्षा आ चुकी है जिसका आपको यहाँ पर काफ़ी दिनों से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, रेलवे विभाग ने 2025 में जो भर्ती परीक्षा है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी चुकी है। यहाँ पर आपसे किसी तरह का कोई भी एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपके यहाँ पर सीधी भर्ती परीक्षा आपके सामने यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर आपसे काम क्या रहने वाला, अगर मैं उसकी बात करूँ तो आपका सिंपल सा काम रहने वाला है। आपको यहाँ पर टिकट चेकर की तरह काम करना है, यानी कि जो भी यात्री यहाँ पर रेल में सफ़र करते हैं आपको सिंपल सा उनका यहाँ पर टिकट चेक करना है कि उनके पास यहाँ पर टिकट है या नहीं है। और इसके लिए आपसे यहाँ पर योग्यता की क्या मांगी गई है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आपसे योग्यता मांगी गई है। आप यहाँ पर 10वीं पास होने चाहिए और 12वीं पास होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर 10वीं पास हैं, अगर आप यहाँ पर 12वीं पास हैं या फिर आप यहाँ पर ग्रेजुएट हैं तो भी आप यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया है, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कौन कौन से आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, साथ ही आपकी इसके लिए एज क्या होनी चाहिए, और साथ ही ये जो जॉब है, ये जो नौकरी है भारत सरकार के द्वारा रेलवे विभाग से जो कि निकाली गई है, इसमें आप ऑल इंडिया से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे मेल हो चाहे आप यहाँ पर फीमेल हो, दोनों ही इसके लिए यहाँ पर सिंपल सा अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपसे किसी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप यहाँ पर 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, तो आपको यहाँ पर जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। साथ ही आप इसी तरह की और भी सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अपडेट लेने के लिए आप मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपके लिए डेली बेस पर इसी तरह की जो इंफॉर्मेशन वीडियो होती हैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड, वो लेकर के लिए आपके लिए यहाँ पर आता रहता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार के रेलवे विभाग द्वारा यहाँ पर कौन सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए यहाँ पर। तो जैसा कि गाइस आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर 2025 की आउट हो चुकी है, यानी कि इन्होंने रेलवे मंत्रालय ने ग्रुप डी के लिए जो भर्ती परीक्षा है वो यहाँ पर इन्होंने लॉन्च कर दी है 2025 के लिए। तो ऐसे में ग्रुप डी की जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए कम से कम आपके पास में 10वीं और 12वीं पास आप यहाँ पर होने चाहिए। अगर 10वीं और 12वीं पास के साथ साथ आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी ये जॉब रहने वाली है और आप इस जॉब के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से आपके यहाँ पर 36 वर्ष है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एज आपके यहाँ पर 18 वर्ष हो जाती है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 36 वर्ष हो जाती है। अगर आप इसी बीच अगर आप एज से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 10th पास हैं, 12th पास हैं, 10th 12th में 33% मार्क्स हैं, ITI भी किया हुआ है तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आपको यहाँ पर वरीयता देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्या देखने को मिल रही है, अगर हम उसकी बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप द्वारा यहाँ पर डी भर्ती के लिए यहाँ पर आपको जो शुल्क है वो 500 रुपये जनरल के लिए, और SC ST के लिए यहाँ पर आपको 250 रुपये की जो एप्लीकेशन जो फीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका जो भुगतान है वो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पर ऑफलाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, बस आप यहाँ पर कंफर्टेबल होना चाहिए और थोड़े से सिक्योर होने चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि फर्दर डिटेल्स क्या हैं। तो यहाँ पर वेरियस पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलेगी। और कुल पदों की संख्या की हम बात करूँ तो यहाँ पर आपके 32,438 पदों पर यह भर्ती परीक्षा होने वाली है, जो कि काफ़ी बड़े पदों पर यहाँ पर भर्ती परीक्षा निकली हुई है। तो ऐसे में आपको इस भर्ती परीक्षा से नहीं चूकना चाहिए। 10th 12th पास है तो ज़रूर जाइए, इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। हो सकता है कि 2025 आपकी यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए आपका ही वेट कर रहा हो। तो ऐसे में आपको यहाँ पर लेवल 1 से लेकर के लेवल 7 तक आपको काफ़ी सारी जो लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग पोस्ट देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर अगर मैं फर्दर डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी सैलरी की डिटेल कौन कौन सी हो सकती है, तो 25,000 आपके यहाँ पर मिनिमम सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब रहने वाली है तो ऐसे में आपकी सैलरी यहाँ पर 81,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको यहाँ पर वेतन और भत्ते भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपकी ही डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर जॉब देखने को मिल जाती है, कहीं पर भी आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में
आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर आप यहाँ पर जॉब कैसे ले सकते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो आपको, अगर आप 10th पास है, 12th पास है, फॉर्म को भरिए, उसके बाद आपको एक लिखित परीक्षा यहाँ पर आपको देनी होगी। और जैसे ही आप उस लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा होने वाली है। आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी इस परीक्षा की जो तैयारी है वो आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देनी चाहिए। और साथ ही आप यहाँ पर नोटिफिकेशन भी इसका डाउनलोड करके रख सकते हैं, या फिर आप मेरे इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली बेस पर अगर इस परीक्षा में किसी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन में कोई भी चेंज आता है, कोई भी अपडेट यहाँ पर आपकी नहीं आती है, तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो आप मेरे इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जाकि जैसे भी रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से आपके कोई भी भर्ती परीक्षा निकलती है या फिर कोई भी चेंजेज आता है नया, तो मैं आपको आपके पास यहाँ पर भेजता रहूँ। तो आप मेरे इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है कि चयन यानी कि लिखित परीक्षा आपके पास में होने वाली है, और आपकी जो लिखित परीक्षा होगी उसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट किए हैं वो सही हैं या फिर किसी तरह कोई उनमें खराबी तो नहीं है। बात करते हैं कौन कौन से, तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके पास होने वाले हैं। तो नॉर्मल से यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि 10th और 12th के यहाँ पर आपके पास मार्कशीट आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही अपने राज्य में पंचायती स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, यानी कि पंचायत का एक यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईमेल आईडी और आपके पास जो फ़ोन नंबर है वो आपके पास एक्टिव होने चाहिए। आपके खुद के ही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर, जब आप यहाँ पर फॉर्म भरें तो आपको यहाँ पर जमा कराने हैं। और अप्लाई मोड आपका यहाँ पर ऑनलाइन होने वाला है, और भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आप चाहे मेल हो चाहे आप यहाँ पर फीमेल हो, दोनों ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको रिटायरमेंट यहाँ पर जाने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन है जो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाते हैं रेलवे ग्रुप डी की, तो वहाँ पर जाकर के आपको ऑनलाइन ही इसका जो फॉर्म है वो आपको फिल करना है, और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर जमा करनी है। ध्यान ये रहे, जब भी आप यहाँ पर ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करें तो आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपकी 100% श्योरली सही होनी चाहिए। किसी तरह की उनमें यहाँ पर आपको कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं करनी है, और यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई भी गलत डिटेल आपको यहाँ पर शेयर नहीं करनी है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही यहाँ पर आप भर सकते हैं। आईडी और पासवर्ड बनने के बाद उसमें आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड को आपको याद रखना है, ताकि जब भी इसका कॉल लेटर आए, जब भी इसका यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम आए, जिससे आप यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में बैठ सके, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर जानकारी आपको यहाँ पर सही से भरनी है, और मांगी गई जो आवश्यक डिटेल्स हैं, दस्तावेज हैं, वो आपको ज़रूर भरने हैं। साथ ही इसके बाद आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से, आप यहाँ पर यूपीआई से भी आप यहाँ पर जो भुगतान है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है आपको यहाँ पर भर जाता है। उसके बाद आपको ध्यानपूर्वक रख लेना है कि इसको आपको संभाल कर रखना है, जब भी फर्दर में भविष्य में आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर काम आएगा। तो बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप इसी तरह की और भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड अगर आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली बेस पर इसी तरह की जो जॉब से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट जॉब की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन।